हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब खुश होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। पर गाइस आज मैं बहुत उदास हूँ। आज मोक्ष चला गया हॉस्टल। मार्च में आएगा वो। गाइस मुझे हर समय हंसाता ही रहता था। एक वो ये बंदा है इस पूरे घर में, मैं उसको पीट लूँ, उस पर गुस्सा हो लूँ, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं होता। अब पता नहीं अब मेरा कैसा मन लगेगा। चलो गाइस, अच्छा है वो चला गया। वैसे तो उसकी छुट्टियां बढ़ा दी गई थी 21 तक, और ऑप्शनल कर दिया था कि कोई आना चाहे तो आ जाए और घर पर रुकना चाहे तो रुक जाए। 2 ही बच्चे गए हुए हैं अभी तो, पर है ना उसके पापा ने उसको आज ही भेज दिया। यहाँ पर भी क्या करता गाइस, इधर भी घूमता ही रहता, पढ़ता तो था नहीं। वहाँ पर उसका रूटीन बन जाएगा दोबारा से। गाइस मैं आप सबको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी LKG से लेकर प्रिंसिपल तक की जर्नी को पसंद करा, क्योंकि आप सबके व्यू देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि आप सबको मेरी जर्नी पसंद आई है। तो गाइस उस जर्नी में भी 8 साल निकल गए थे। शादी के 20 सालों के 8 साल, 6 साल टीचिंग में और 2 साल प्रिंसिपल। तो 20 साल में 8 साल तो मेरे इस तरह से निकल गए थे। बाकी के भी निकले हैं, फिर कभी बताऊंगी, फ़िलहाल तो अभी नहीं। तो आज तो मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मैं बहुत उदास हूँ। गाइस आप में से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो माँ देख रही है कोई, तो वो समझ सकती है कि ससुराल में बच्चों के बिना एक माँ कैसे रहती होगी, और जबकि वो हाउस वाइफ हो और ऊपर से उसके घर में प्रॉब्लम भी हो। बच्चों के सहारे बहुत मन लगता है गाइस। एक औरत का घर में बच्चे ना हो तो घर काटने को आता है। लेकिन अच्छा है मेरे बच्चे सही जगह पर गए हुए हैं और मुझे उनके फ्यूचर की टेंशन नहीं है। गाइस आपको एक किस्सा बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का ही है और मेरी माँ का। आप सुनो आपको मज़ा आएगा। अभी मुझे है ना फ्यूचर के ऊपर ही याद आ गया। क्या हुआ कि गाइस मेरे हस्बैंड रहे होंगे 6-7 साल के, तो मेरी सासू माँ के 3 बच्चे हुए थे। सबसे बड़ी इनकी बहन थी जो कि 1.5 साल की ख़त्म हो गई थी। फिर ये थे, फिर इनसे 4 साल छोटा इनका भाई था, वो भी 6 महीने का एक्सपायर हो गया था। तो और फिर माँ के काफ़ी लेट बच्चे हुए थे, तो माँ का इनमें बहुत मन था। तो गाइस तो मेरे जो बड़े जेठ हैं ना, उनके दोस्त थे, BSF में थे वो भी। तो वो इनको, मेरे हस्बैंड को ले जाना चाहते थे अपने साथ। मेरे हस्बैंड 6-7 साल के थे, ज़्यादा बड़े तो नहीं थे। मोक्ष भी 7-8 साल का ही निकला था यहाँ से हॉस्टल के लिए। तो गाइस है ना, तो मेरी माँ है ना उनको, मेरे हस्बैंड को अड्डे से वापस ले आई। बोली मेरा मन नहीं लगेगा। अब इस बात को लेकर मेरी माँ बहुत पछताती है। और जब मोक्ष गया ना, क्योंकि मोक्ष भी इस घर में अकेला ही है, तो माँ ने एक बार भी नहीं बोला कि मोक्ष के लिए कि नहीं भेजना है इसे। और बहुत छोटी सी उम्र में मोक्ष निकल गया था यहाँ से, क्योंकि माँ को उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा था कि उन्होंने अगर आज अपने बेटे को बाहर जाने दिया होता तो उनका फ्यूचर आज कुछ और ही होता। और ऐसा नहीं है गाइस, काफ़ी चांस भी आए थे मेरे हस्बैंड के पास, पर उन्होंने खुद से उनको
जो उनके ना कह सकते हैं ना किस्मत जो दरवाज़ा खटखटाती है उसको खुद से ही बंद कर देते थे। कैसे? जो मेरे दोनों जेठ मैंने बताई थी ना बीएसएफ में थे, तो बीएसएफ से तो उनका खुला ऑफर आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहलवानी करते थे और जो इवेंट होते थे ना, जो फिज़िकल इवेंट होते हैं उसमें नंबर 1 ही रहते थे। जब भी कहीं पर फिज़िकल का इवेंट होता था, रेस का और सब कुछ होते हैं, उसमें फर्स्ट आते थे। पर है ना बीएसएफ के लिए तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और फ़ौज के लिए तो फ़ौज की जब उस समय है ना ये बताते हैं कि उस समय खाना पीना वहाँ पर अच्छा नहीं होता था। इनके दोस्त भर्ती हुए थे फ़ौज में, जब देख कर आए तो बोले ये कोई नौकरी है, तो है ना उसके लिए भी इन्होंने कह सकते हैं कि उसको भी लात मार दी। इनका सपना था हरियाणा पुलिस का। तो हरियाणा पुलिस में गाइस इनकी किस्मत ने धोखा दिया। देखो मैं बताती हूँ किस्मत किस तरह से धोखा देती है। मेरे हस्बैंड का मतलब जब भर्ती निकली थी हरियाणा पुलिस की, तो मेरे हस्बैंड का फिज़िकल हुआ, उसमें फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट। और जिस लड़के का इन्होंने कहकर भरवाया था, वो फ़ौज से रिटायर होकर आ रहा था बीमारी के तौर पर, उसका ये कह के भरवा दिया था कि भर के देख ले क्या पता हो जाए। तो गाइज मेरे हस्बैंड का दिन में तो नाम था लिस्ट में, और है ना सुबह देखा तो वो नाम गायब, और उस लड़के का नाम लिस्ट में आ गया। ये होती है किस्मत। तो फिर बाकी कई बार मेरे हस्बैंड ने, ऐसी बात नहीं है, कई बार कोशिश करी थी, और आज सोचते हैं अगर फ़ौज में ही भर्ती हो जाता तो अब तक रिटायर होकर आ जाता। तो ऐसा भी हो जाता है गाइज। पर है ना हमें खुशी इस बात की है कि हमारे दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर अपने लगे हुए हैं और सही जगह पर फिट हो रहे हैं, और भगवान की दया से दोनों सक्सेस भी हो जाएंगे। पर गाइज आप देख सकते हो कि ना सिर्फ एक इंसान अगर कामयाब हो जाए या कामयाब ना हो, तो उसकी 7 पीढ़ियाँ या तो तंग पाती हैं या फिर खुश रहती हैं। अब है ना मेरे बड़े जेठ का लड़का संदीप कामयाब है अपनी लाइफ में, तो उससे हमको भी बहुत हेल्प हो जाती है। और वो खुद तो अपनी फैमिली को संभाले हुए है ही, और मोक्ष को भी संभाला हुआ है उसने। उसका सपना था कि मैं अपने भाई बहनों का खर्चा खुद उठाऊं। तो गाइस ऐसा भी होता है। तो अब तो गाइस आज तो मेरा सच में बहुत मन उदास है, क्योंकि आरसी भी नहीं आती मेरे पास, वो अपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको टाइम ही नहीं मिलता। और मोक्ष भी चला गया, अब वो मार्च में आएगा, 20-22 मार्च को। उनका जो ना पहले कैलेंडर फिक्स कर दिया जाता है कि इस तारीख को छुट्टी पड़ेंगी, इस तारीख को वापस आना। सारा कैलेंडर उनका है ना पूरे ईयर का पहले फिक्स कर देते हैं, राई स्पोर्ट्स स्कूल वाले सोनीपत के। तो गाइज आज तो मैं आपको कुछ नहीं और बता पाऊँगी, कल सोचूँ कल से कि आपको क्या कुछ इंटरटेनमेंट करूँ आपके लिए। तो गाइज आप सबको फिर से बहुत सारा थैंक यू कि आपने मेरी प्रिंसिपल वाली जर्नी, एलकेजी क्लास टीचर से प्रिंसिपल वाली जर्नी को काफ़ी पसंद करा, और काफ़ी उस पर व्यू भी बहुत अच्छे आए थे। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लिया करिए चैनल को, सिर्फ एक ही बटन क्लिक करना होता है सब्सक्राइब के लिए, और लाइक भी कर दिया करिए गाइज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर। बाकी सब ठीक है। आज गुड़गांव से अनीता आ रहे थे, गुलशन आ रही थी, दीदी आ रही थी, वो भी चले गए थे आज 1 बजे। मोक्ष तो 8 बजे ही चला, 8:30 बजे चला गया, बिना खाए पिए गया गाइस। देख लो, उठा ही नहीं, बोला सोने दो। फिर 8 बजे उठा, तैयार हुआ, भागा तैयार हुआ, बैग तो उसने रात ही लगा लिए थे अपने, और बिना खाए पिए चला गया। तो गाइज आप सब खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में तो मैं और किसी से बातें कर नहीं पाती हूँ,
और आप सबसे जब मैं बातें करती हूँ तो मेरा दिल भी हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी कोई बात ध्यान से सुनने वाला भी है। गाइस, कल मिलूँगी, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है? ओके, बाय, नमस्ते। ये शाम की रोटियां बना दी थी मैंने। सुबह का तो मेरा जल्दी में सब कुछ है ना, जीजी से बात करते करते टाइम निकल गया, पता ही नहीं। हम लोग जीजी और मैंने बहुत सारी चुगलियाँ करी गाइस। बड़ी जेठानी में होते हैं ना इकट्ठे, हम बहुत चुगलियाँ करते हैं सबकी। गाइस चले, कल मिलेंगे। ओके, बाय।